आप सोचने लगते हो कि मैं भी इतना पैसा कमाऊंगा कि मुझे खर्च करने से पहले प्राइस टैग ना देखना पड़े। यू वांट टू बिकम रिच बट यू कैन नॉट बी रिच विद दिस थॉट्स। आपने लाइफ में करियर में मेहनत करी और पैसा बनाने लगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि एक बार पैसा आने लगा तो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप पैसा तो कमा रहे होगे लेकिन आप वेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे होगे, क्योंकि बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्दी दोनों अलग अलग है। मतलब अमीर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन अमीर बने रहना इज टोटली डिफरेंट। इफ यू आर रिच यू हैव हाई करंट इनकम, बट ये इनकम एक बार आएगी फिर चली जाएगी। आपको फिर से कुछ दिन वेट करना होगा नेक्स्ट इनकम के लिए। एज बीइंग रिच ऑफर यू अपॉर्चुनिटीज फॉर शॉर्ट टर्म। वेल्थ वो पैसा होता है जो आपने खर्च नहीं किया, उसको सेव करके रखा है अपने फ्यूचर के काम के लिए। जो लोग लाखों कमाकर लाखों उड़ाते हैं वो कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर वो बनते हैं जो ये सोचते हैं कि इन लाखों से मैं करोड़ों कैसे बना सकता हूँ। सीधी सी बात मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो ये है कि पैसा उसी के पास टिकता है जिसको इसकी साइकोलॉजी पता होती है। इसी साइकोलॉजी को समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल ने ये ब्लॉकबस्टर बुक निकाली है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के 6 जरूरी लेसन्स में इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपका माइंडसेट लाइफ और वेल्थ को लेकर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। वेल्दी बनने के लिए अगर पैसा कमाना जरूरी है तो उसको हैंडल करना कर्तव्य है। पैसा हैंडल करना एक बहुत बड़ी स्किल है जो आपके एक्सपेंस बिहेवियर पर डिपेंड करती है। एक टाइम था जब ऑन एन एवरेज एक अमेरिकन $400 खर्च कर लेता था लॉटरी टिकट्स खरीदने में। वो लोग ये सोचते थे कि अचानक से हमारे पास में करोड़ों रुपए आ जाएंगे, पर जो लोग लॉटरी से करोड़ों रुपए जीत जाते थे वो लोग सही तरीके से उस पैसे को हैंडल नहीं कर पाते थे। पैसा आया, अमीर बन जाते थे, लेकिन पैसा खर्च होने के बाद में वापस उसी जगह पर पैसा आने के बाद हमें फ्रीडम मिल जाती है। इस टाइम हमारा ईगो हमसे बोलता है कि जा अपने सारे जो शौक तूने सोच रखे थे वो सब पूरे कर दे, और हम वही करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो तो आप चीजें EMI पर लेने लग जाओगे, और ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो जरूरत के भी नहीं होते इतने, पर आप वो करने लग जाती हो क्योंकि आप सोचती हो कि यार क्या ही हो जाएगा, ले लेता हूँ ना। और ऐसे करते करते आप 30,000 में 25,000 उड़ाने लग जाते हो और लास्ट में केवल 5,000 बचते हैं। आपने यहाँ पर सेविंग का फॉर्मूला लगाया है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो कि गलत है। सही फॉर्मूला है नीड माइनस ईगो। हमें बचपन से एक्सपेंस बिहेवियर सिखाया जाता है कि बेटा संभाल कर पैसा खर्च करा करो, जरूरत की चीजें खरीदो। ये नीड्स माइनस ईगो वही है। ईगो आपकी वांट्स को दिखाता है, जैसे महंगे से महंगे स्वेटर, ब्रांडेड गाड़ी, फैंसी चश्मा, EMI पर गाड़ी, फोन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब मत खरीदो। आप पैसा कमा रहे हो तो ऑफकोर्स आप अपने शौक पूरे करोगे, अपनी इच्छाएं बिल्कुल पूरी करो, लेकिन 100 में से 80% पैसा इन सब में लग जाना बेवकूफी है। क्योंकि अगर आप पैसों से चीजें खरीदते जाओगे तो अंत में आपके पास में सिर्फ चीजें ही बचेगी, पैसा नहीं। सीधा सा पैटर्न है जो अब से आप फॉलो करना शुरू कर दो। अपनी इनकम का 30% नीड्स में, 20% वांट्स में एक्सपेंड कर लो और 50% बचाकर सेविंग में डाल दो। अब इस 50% मनी को उठाओ और सोचो कि मुझे इसको ग्रो करना है, तो कैसे करूं? कैसे इसको मैं अपने फ्यूचर के लिए यूज कर सकता हूँ? कुछ मार्केट में डाल दो, कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो, और कुछ इमरजेंसी टाइम के लिए लगा दो। अब क्योंकि हमारी बात हो रही है पैसों को फ्यूचर के लिए जोड़ने की, जो मुसीबत में काम आता है, तो बता दो कि एक और चीज है जो मुसीबत में काम आती है, जो कि है इंश्योरेंस। खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपके बाद आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस खरीदते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी होती है कि कौन सी कंपनी कितने % क्लेम सेटलमेंट रेशियो प्रोवाइड करती है, जो बताता है कि कितने क्लेम्स को सेटल किया गया है टोटल क्लेम्स में से। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.5%। मैक्स लाइफ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफर कर रहा है। इसमें प्रीमियम लाइफ कवर के हिसाब से और कुछ फैक्टर्स की बेसिस पर अलग अलग हो सकता है। अगर मैं देखो 1 करोड़ लाइफ कवर के लिए तो वो 841 रुपए पर मंथ, और अगर मैं सिलेक्ट करूँ 2 करोड़ लाइफ कवर तो वो होगा 1342 रुपए पर मंथ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैक्स लाइफ 64 प्रकार के क्रिटिकल इलनेस को भी कवर करता है, वो भी एक नॉमिनल अमाउंट में, जो आप अपने बेस प्लान में ऐड कर सकते हो। मैक्स लाइफ के साथ आप अपनी फैमिली की सेफ्टी पर भरोसा कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का, आप अपना टर्म प्लान चूज कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखो। वहाँ पर टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि योर सेविंग विल इंक्रीज व्हेन यू रिड्यूस योर ईगो। यही इस बुक में लिखा है। दूसरी चीज जो इस बुक में लिखी है वो है इस बुक का बेस्ट कोट, नॉट ऑल सक्सेस
प्लस वेल्थ इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड ऑल पॉवर्टी इज ड्यू टू लेजीनेस। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको पता है कि मार्क जकरबर्ग के पास में याहू की तरफ से एक ऑफर था कि तुम अपना फेसबुक $1 बिलियन में हमें बेच दो, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने मना कर दिया क्योंकि उसे दिखा कि इसके अंदर फ्यूचर है, आगे पैसा कमाएंगे। और दूसरी तरफ खुद याहू को माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आया था कि आप अपनी कंपनी बेच दो, लेकिन याहू ने मना कर दिया। पर आज हम याहू को पागल बोलते हैं कि ऑफर भी डिनाई कर दिया और कंपनी भी डूब गई। अच्छी खासी डील थी, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। और फेसबुक के केस में हम कहते हैं ग्रेट डिसीजन एवर। अगर तब बेच दिया होता तो आज इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। देखो, जरूरी नहीं है कि अगर कोई मिलेनियर या बिलियनियर है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई कंपनी है, उसको सक्सेस बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही मिली हो। क्या पता उसका लक फैक्टर काम कर गया हो और कम मेहनत में सब कुछ अचीव कर लिया हो। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो स्ट्रगलिंग फेज में है और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो आलसी या बेवकूफ हो या फिर उसको समझ ना आता हो। क्या पता उसका लक खराब चल रहा हो। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि लोगों को जज मत करो और खुद को भी जज मत करो। आप बस वो पैटर्न, वो क्वालिटीज फॉलो करो जिसकी वजह से लोग आज सक्सेसफुल बने हैं। क्योंकि अगर आप जज करना छोड़ दोगे तो आपका दिमाग सिर्फ अच्छी चीजों पर जाएगा, लोगों को देख करके कि इनकी क्या बेस्ट क्वालिटीज है जो मैं अपने में ले सकता हूँ और मैं भी वेल्थी बन सकता हूँ। थर्ड लेसन ऑफ दिस बुक इज अबाउट व्हाट इज इनफ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि आपने अपनी लाइफ में ये तो सोचा होगा कि मुझे ये फील्ड पकड़नी है, इसमें पैसा है, अपनी फैंटेसीज पूरी करनी है, ट्रैवल करना है, लेकिन कभी एक ऐसा पॉइंट के बारे में सोचा है जहाँ आप रुकना चाहते हो? मान लो आपने जो ड्रीम्स देखे हैं वो विद टाइम पूरे हो जाएंगे, तो क्या इसके बाद में आप रुकना चाहोगे? ज्यादातर हम लोग लाइफ को लेकर कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये बस मेरा एक गोल अचीव कर लूंगा फिर कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है कि हमारा इनफ पॉइंट क्या है, लाइफ में कहाँ तक हमें भागना है। जैसे एक बंदा है, उसको अपनी लाइफ में एक्टिंग करनी है, उसने एक गोल सेट कर रखा है, तो जब वो फिल्म इंडस्ट्री में 20-25 फिल्म्स कर लेगा, अच्छा पैसा बना लेगा, उसके बाद भी वो रुकेगा नहीं, क्योंकि तब उसका गोल चेंज हो जाएगा। वो सोचने लगेगा कि मुझे और बड़ी फिल्म्स बनानी है और पैसा कमाना है। उसकी वांट्स डेवलप होती जाएगी, क्योंकि वांट्स ऐसी चीज है जो कभी खुद खत्म नहीं होती है, बल्कि इंसान को ही खत्म कर देती है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर किसी को इनफ की मीनिंग ना पता हो तो उसे कितना लॉस उठाना पड़ सकता है। रजत गुप्ता ये अनाथ थे और बचपन में काफी गरीबी से गुजरे हैं, लेकिन 40s की एज में ये बिजनेस एडवाइस देने वाली दुनिया की सबसे नामचीन फर्म वैकेंसी के सीईओ बन जाते हैं। ये अपने समय के मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक थे। 2008 की इनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी, जिस पर अगर हम 5% भी बैंक एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर चले तो $600 पर आवर अर्न कर सकते हैं। वो इतना पैसा था कि अगर ये इस पॉइंट पर आकर रुकना चाहते तो बहुत अमीर वाली जिंदगी स्पेंड कर सकते थे, लेकिन इन्हें अपना इनफ पॉइंट पता नहीं चला था। उस समय ये अमेरिका के मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैच्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में थे। तब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसका इम्पैक्ट गोल्डमैन सैच्स पर पड़ने वाला था, लेकिन लॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री द वॉरेन बफेट ने डिसाइड किया था कि वो इस कंपनी में $5 बिलियन इन्वेस्ट करेगी और इस कंपनी की हेल्प करेगी। और आपको तो पता ही होगा कि वॉरेन बफेट जिस कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें फॉलो करती है। पर ये बात पब्लिक में आती है उससे ही पहले रजत गुप्ता को पता चल गई। उन्होंने 5 सेकंड के अंदर अपने एसोसिएट राज राजारत्नम को कॉल किया और बोला, हाँ भाई सुन, अभी के अभी गोल्डमैन सैच्स की 1,75,000 शेयर्स परचेस कर ले। कुछ देर बाद वॉरेन बफेट ने भी इस कंपनी में $5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए और फिर ये बात पब्लिक में आग की तरफ फैल गई। गोल्डमैन सैच्स के स्टॉक्स बहुत ऊपर उड़ गए थे। रजत गुप्ता और राज राजारत्नम ने बहुत प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये काम इलीगल था क्योंकि रजत गुप्ता इस कंपनी के मेंबर थे और कोई भी इंसाइडर अपनी ही कंपनी से ऐसे प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन दोनों को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जेल में डाल दिया। इन दोनों का करियर बर्बाद हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। आप खुद सोचो कि क्या $100 मिलियन ओनर रजत गुप्ता को ये रिस्क लेने की जरूरत थी? आप हर्षित मेहता को भी देख सकते हो, उसे भी ये पता नहीं था कि कब रिस्क लेना बंद करना है। यही लॉस होता है जब इनफ पॉइंट पता नहीं होता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, गरीबी से बुरी चीज क्या होती है पता है? जब कोई अमीर होकर वापस से वो गरीब बन जाता है। इसलिए आप आज सबसे पहले अपना इनफ पॉइंट पता करो, पेन कॉपी उठाओ, नोट डाउन करो कि क्या क्या आपको लाइफ में करना है, कितना करोड़ कमाना है, देन स्टार्ट वर्किंग टू अचीव दैट। और जब वो चीज मिल जाए तो लाइफ का स्ट्रगल भागदौड़ खत्म कर लो और लाइफ में रिलैक्स करो, मजे करो। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4 की, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। कार्ल पिलरमैन एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। इनकी बुक है 30 लेसन्स फॉर लिविंग, जिसके लिए उन्होंने 1000 ओल्ड एज अमेरिकन का इंटरव्यू लिया था, जिसका रिजल्ट ये था कि उन 1000 लोगों में से एक ने भी ये नहीं बोला कि लाइफ में असली खुशी तब मिलेगी जब आप बहुत मेहनत करोगे और इतना पैसा कमा लोगे कि आप वो सारी चीजें खरीद सकते हो जो आप बड़े बड़े अमीर लोगों के पास देखकर इंस्पायर होते हो। उन सब ने बोला कि अगर आप अपनी फैमिली को
क्वालिटी टाइम दे रहे हो, तो बस यही लाइफ की हैप्पीनेस है। इससे ज्यादा खुशी जीवन में कहीं नहीं मिलेगी। अब जो मैंने लाइन बोली कि द मैन इन द कार पैराडॉक्स, उसको समझाता हूँ। सपोज रोड के किनारे आप चाय की डबरी पर खड़े हो और सडनली आपने एक फेरारी देखी, तब आपके मन में फर्स्ट थॉट क्या आता है? यही ना कि मैं भी इतना पैसा कमाऊंगा ताकि मैं ये गाड़ी खरीद सकूं। लेकिन हम ध्यान से 2 सेकंड के लिए भी फरारी में बैठे हुए उस इंसान के बारे में नहीं सोचते। अब इमेजिन करो जब आप ऐसी कार खरीदोगे तो क्या आपको कोई देखेगा? एक क्लियर बात तो आप समझ लो कि इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को एक दूसरे इंसान के पैसों से फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ऐसा कुछ करना है जिससे लोग आपको एडमायर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी तारीफ करे, तो ये सिर्फ इंटेलिजेंस से होगा। लोग ये याद नहीं रखते कि आपके पास गाड़ी कौन सी थी, लोग याद रखते हैं कि जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आपने अपनी इंटेलिजेंस और बिहेवियर से उन्हें कैसा फील करवाया था। मुकेश अंबानी अगर रिक्शा से ट्रेवल करेंगे तो उनकी अमीरी इससे कम नहीं हो जाएगी, बल्कि रिक्शा से ट्रेवल करना एक फैशन बन जाएगी। इसको लोग ट्रेंड बना लेंगे। मतलब अगर आपको बड़ी गाड़ी से चलना है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो अर्न करने से करो, इसके पीछे भागो, आपकी मर्जी। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपके पैसों को देखकर लोग आपको एडमायर करने लग जाएंगे। इस बुक की एक चीज जो मेरे को